युद्ध प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अभी सेकंड चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। तो अभी तक आपने क्या सीखा, या लास्ट सेशन में आपने क्या सीखा, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा ब्रीफ? ये ऐसा है कि खुली भूमि है, जो जितना नापना चाहे उतना नाप सकता है। ऐसा तो ये तो ओपन फील्ड है, जिसको अपॉर्चुनिटी जितनी भी बात मिले वो ले लेनी चाहिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर शुरू हुआ था। उसमें पहले स्कूल में अर्जुन और कृपया प्रयास ऐसे उसके आंख में पानी था, ऐसा संजय ने बताया धृतराष्ट्र को। और उसमें एक मधुसूदन वर्ड भी यूज किया था, जिसका मतलब भगवान मधुसूदन है तो मधु का तो मतलब एक वो और एक मधु नाम के राक्षस को मधु मारा है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली वो ये पॉइंट कर रहे थे कि मधुसूदन यानी अर्जुन में जो मूलपन हुआ है उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद आगे भगवान दो श्लोक बोलते हैं, उसमें उन्होंने अर्जुन को एज अ फ्रेंड मतलब एज अ फ्रेंड उसे डांटा है कि ये तुम्हें ये मलिंदा कहाँ से आई, ये नामंदाई कहाँ से आई। ऐसे दो श्लोक भगवान के वो मतलब भगवान और अर्जुन के बीच में फ्रेंडशिप कितना डीप है या ग्रेविटी कितना है वो बताता है। उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि फ्रेंड्स होते हैं तो अगर कोई दूसरे को समझाएगा तो वो आर्ग्यू करेगा। तो ऐसे अर्जुन भी फिर आगे आर्ग्यू दूसरे श्लोक में कर रहे हैं कि प्रथम भीष्म साक्ष्य मतलब भीष्म को और गॉड को जो मेरे गुरु के समान है, पिता के समान है, उनको मैं कैसे उनके खिलाफ हथियार और ऐसा। और उसमें लास्ट सेशन में हमने ये ऐसे आस्की देखा था कि डिप्रेशन से बाहर निकलने का क्या है, तो वो एक्रोनिक टास्क से पूछना पड़ेगा। तो जैसे कि मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम डिप्रेशन में अगर कोई है तो एस मतलब सिलेक्शन ऑफ रेस्क्यूअर, तो वो हमें देखना पड़ेगा पहले कि किसको। और ये मतलब काइंडनेस और नॉलेज ऐसा था, मतलब उसमें से हमें देखना है कि रेस्क्यूअर में 3-4 गुण होने चाहिए, जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण में देखे थे। इसलिए 2.7 में उसने शरण भी भगवान की नाम दी और वहाँ से अब चेंज आएगा। तो ये सब देखा 2.8 तक शायद। देखिए 2.7 जो है वो एक्चुअली टर्निंग पॉइंट है भगवद गीता का। अब तक तो पूरा सीन अलग था, अभी यहाँ से 360 डिग्री पूरा चेंज हो जाएगा। और अर्जुन ने जब भगवान को शरणागत किया खुद को, तो उसमें किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं पे शेल्टर देखता ही है, गाइडेंस हर एक जगह पे देखेगा वो व्यक्ति। लेकिन अर्जुन वहाँ पे महान क्यों है? क्योंकि उन्होंने राइट गाइडेंस को चूज किया, उन्होंने अपने विवेक का सही उपयोग किया, राइट गाइडेंस चूज किया। और आपके साथ भी फ्रेंड सर्कल में, कॉलेजेस में, रिलेटिव्स में आपके साथ ये एक्सपीरियंस होता होगा कि लोग आपको बुली करते होंगे कि भाई तू तो जप करता है, भगवद गीता पढ़ता है, अभी तो तू मतलब साधु बन गया, बाबा बन गया, हिमालय पे चला जाएगा। ये सब बोलते हैं लोग। लेकिन ये इनका भी सीन कभी ना कभी अर्जुन जैसा ही होगा। कैसे? पहले वो लोग आपको चैलेंज करेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए, देख हमारी तरह घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए, नॉनवेज खाना चाहिए, ये क्या सुखी सुखी लाइफ जीता है। तो इस तरह से वो लोग आपको बुली करेंगे, पहले चैलेंज करेंगे। उसके बाद फ्रॉम विद इन देयर हार्ट
अंदर से वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और ऊपर ऊपर से बाद में चैलेंज करने के बाद आपकी बातों को रिजेक्ट करेंगे और फाइनली क्या करेंगे, जब वो टेंशन में होंगे, कहीं ना कहीं पे दुविधा में होंगे, तो आपके पास ही आएंगे सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि उसको पता है कि ये स्क्रिप्चर्स पढ़ता है सबको। देखिए, जो भारत में जन्मा है, हिंदू को छोड़िए मुस्लिम को भी पता है, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो बात अलग है। बैक ऑफ द माइंड सबको पता है कि भगवत गीता में सभी क्वेश्चन के आंसर है। और जब वो जानेंगे कि हाँ ये बहुत दृढ़ता से अपने नियमों का पालन करता है, भगवत गीता की पढ़ाई करता है, तो जब उनको प्रॉब्लम होगा ना तो आपके पास ही आएंगे कि इसमें थोड़ा गाइड कर, मुझे समझ में नहीं आता है, तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। तो ये लोग शेल्टर के लिए आपके पास ही आएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस मेंटेन करना है। थोड़ा भी हेसिटेशन में आके अपना जो पाथ है भक्ति का, उसको छोड़ना नहीं है, आध्यात्मिकता को छोड़ना नहीं है। अब थोड़ा वेट करेंगे तो वो लोग आएंगे घूम के। जैसे देखिए, भगवान ने पूरा एक अध्याय वेट किया, बीच में कुछ भी नहीं बोले, एक शब्द नहीं, चुपचाप सुनते रहे। जो अर्जुन ने बोला चुपचाप सुनते रहे। भगवान ने एक बात बोला कि तुझे युद्ध करना चाहिए 2.3 2.4 में, वो भी अर्जुन ने काउंटर किया। बाद में क्या किया कि मुझे लगता है युद्ध नहीं करना चाहिए, आपको लगता है युद्ध करना चाहिए, तो अभी मुझे बताइए, नक्की करिए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। यत श्रेय निश्चत ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, कृपया करके मुझे उपदेश दीजिए। तो हमने देखा था कि यहाँ पे इफेक्टिवली भगवत गीता कंप्लीट हो जानी चाहिए। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि भाई मैं आपके शरणागत हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। तो यहाँ पे तो भगवत गीता कंप्लीट हो जानी चाहिए। भगवान बोल देते, हे अर्जुन तू युद्ध कर ले, सामने जो सेना खड़ी है वो सेना नहीं है, क्षत्रिय धर्म के हिसाब से वो तुम्हारे अपोजिट पार्टी है, रिलेटिव्स की तरह उनको मत देखो, गांडीव चलाओ। बात खत्म, 2 श्लोक में भगवत गीता कंप्लीट हो जाती। लेकिन देखिए, अर्जुन को पता था कि अभी भगवान बोल देंगे तो करना पड़ेगा, है ना? इसीलिए 2.8 में वो वापिस खड़े हो गए, बोले यत शोकम उच्छेषणम इंद्रियाणाम, कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर करने का और कोई उपाय मुझे नहीं दिखता है। पृथ्वी का कोई शत्रु रहित, पृथ्वी का ऐसा राज्य मिल जाए वहाँ पे कोई शत्रु ही नहीं है, या देवताओं का राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम, देवताओं का राज्य भी मुझे मिल जाए, उससे भी ये शोक दूर होने वाला नहीं है। अभी अर्जुन ये बोलते हैं कि पृथ्वी का राज्य, देवताओं का राज्य मतलब स्वर्गलोक, ये भी मिल जाएगा तो भी मेरे शोक का कोई निवारण मुझे दिखता नहीं है। अभी ये क्यों बोला है और उसका हमारी रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है, उसके बारे में आप सोचिए 1 मिनट। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप सोचिए। मैं 1 मिनट के मैं आके पूछता हूँ।
अपने पॉइंट्स लिख भी सकते हैं। हरे कृष्णा, टाइम अप। अभी आप बताइए, आपको क्या लगता है ये अर्जुन ने क्यों बोला होगा और हमारे साथ उसका रिलेवेंस क्या है? कि ये शोक जो है वो दूर करने का कोई उपाय नहीं है। ये पृथ्वी का राज्य तो क्या, स्वर्ग लोक का राज्य भी मुझे मिल जाएगा ना, तो मेरा शोक दूर नहीं होने वाला है। उससे आप क्या समझते हो? में सभी को ऐसा लगता है कि मेरा ही दुख सबसे बड़ा है। पहली बात तो ये उसको लगता है कि यही सबसे बड़ा दुख है। दूसरा, हताशा के भीतर रहकर उसको ऐसा लगता है कि भाई इससे बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता। ठीक है, विचार में ऐसा भी विचार आता है कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, या फिर भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों होने दिया, मैंने ऐसे क्या कर्म किया होगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो विचार भी कई बार। और कोई? लैक ऑफ होप और स्पिरिचुअल नॉलेज की कमी। ओके। तो और ये जैसे मटेरियल वर्ल्ड को दुखालय आदि भगवान बोलते कि तो यहाँ तो दुख रहेगा ही, देखो अर्जुन तो सही बात तो बोल रहे हैं कि ये शोक तो जाएगा नहीं। अगर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होता तो वो बोलते कि यहाँ पे मुझे सुख मिलेगा। वो तो भगवान की बातों को ही मतलब एक तरह से सर्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे मुझे जो शोक मिलने वाला है वो यहाँ पे क्या स्वर्ग लोक में भी नहीं मेरा उसका सॉल्यूशन होने वाला। ऐसा सुना है कि ब्रह्मलोक तक सुख है ना, ऐसे ऐसे थोड़े टेम्पररी है, और जैसे स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जैसे नाम जप करते हैं और जैसे कृष्ण भाव में ऐसे आते हैं, तो उसमें अनंत गुण है। तो इसीलिए अर्जुन शायद कह रहा होगा कि ये जो दुख है वो अभी तक अर्जुन के सामने वो नॉलेज रिवील ही नहीं किया भगवान ने। ये ना लैक ऑफ नॉलेज आप याद करें नॉलेज दे। ओके, और कोई? देखिए एक्चुअली शोक क्या है कि अर्जुन बोलते हैं कि ये शोक मेरा कहीं पे जाने वाला नहीं है कैसे भी। अभी ये शोक कौन सा है उनका? पहला जो रीज़न है वो स्वजनों की मृत्यु। दूसरा जो शोक है उनका वो क्या है? पाप लगने का डर। तीसरा है पितरों के पतन का भय, दुखी होने का भय। और चौथा नरक जाने का भय। ठीक है, तो देखिए ये मटेरियल लाइफ में ये शोक
एक्चुअली सभी के लिए आने वाले हैं। ये सिचुएशन सभी की लाइफ में आने वाली है। कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसका स्वजन कभी नहीं जाएगा, कभी ना कभी कोई ना कोई स्वजन जाएगा। कोई ऐसा है कि जिसकी फैमिली में कभी डिस्प्यूट्स ही ना हो, डिस्प्यूट्स होंगे। कोई ऐसा है जिसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही हमेशा रिजल्ट मिलेगा उसको। कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपने जो एक्सपेक्ट किया है, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया है वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिला। कोई ऐसा है कि जिसके प्रियजन उससे दूर नहीं जाएंगे, ब्रेकअप्स होंगे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ही ब्रेकअप होंगे या हस्बैंड वाइफ में ब्रेकअप होंगे। आपका कोई एकदम करीबी मित्र जो है वो भी आपसे दूर हो सकता है, जिसके साथ आप रोज उठते बैठते हैं, जिनका आपको व्यसन है एक्चुअली, वो भी आपसे दूर जा सकते हैं। तो वो शौक जो है, अर्जुन बोलते हैं ये शौक जो है, मुझे पृथ्वी का राज्य मिल जाए या तो नहीं जाने वाला। और कई हद तक आप देखेंगे तो ये बहुत प्रैक्टिकल है। अभी कोई व्यक्ति है जिसने नाइकी के शूज़ लिए, अभी बहुत लो बैकग्राउंड में से आया है ऊपर, उसने नाइकी के शूज़ लिए। अभी नाइकी के शूज़ पहनने का मज़ा उसको कब आएगा? कब आएगा उसको? सच में मज़ा कब आएगा उसको? जब लोग देख के तारीफ करें। मानो कि उसके आजू बाजू वही लोग हैं जो सब नाइकी के ही पहनते हैं या रिबॉक, सब सुपर ब्रांड्स के ही पहनते हैं, तो फिर उसको मज़ा तब आएगा जब वो अपने बचपन के दोस्तों से मिलेगा, फैमिली से कनेक्टेड रहेगा। देखो एक्चुअल में मज़ा है किसी के साथ आता है जिसके साथ आप पैरागॉन के चप्पल पहने हैं, उसके सामने ही दिखाने में मज़ा आएगा। देख नाइकी का लिया 3500 का है, वो बोलेगा देख मैंने ये लिया है ये, तो वो जॉय अलग होता है। अभी आप कॉर्पोरेट में हो, आपके आजू बाजू सभी लोग 3500 का ही जूता पहनते हैं भाई, कोई 5000 का भी पहनता है, उसके सामने तो क्या ही दिखाओगे आप, क्या दिखाओगे आप। लेकिन अर्जुन का कंसर्न ये है कि मैं ये जॉय बांटूंगा किसके साथ, ये शौक है मुझे। और जैसा ये प्रभु ने बताया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री आपको कहीं ना कहीं पे ये फील करवाने में लगी हुई है कि बाकी सब जो है वो सुखी है, आप सिर्फ एकमात्र दुखी व्यक्ति हो। जैसे एडवर्टाइज आएगी सपोज ऑल्टो 800 की, तो आपके पास जो बाइक वाला है उसको लगेगा कार होती तो कितना अच्छा होता। कभी एडवर्टाइजमेंट आएगी स्विफ्ट की, तो ऑल्टो वाला सोचेगा कि मेरे पास ये स्विफ्ट होती तो कितना अच्छा होता। उसके बाद आएगी किया की, उसको लगेगा किया होगी तो कितना अच्छा होगा। और किया वाला रेंज रोवर की एक्सपेक्टेशन रखता है, रेंज रोवर वाला जो है वो BMW की एक्सपेक्टेशन रखता है, उससे ऊपर जो है वो प्राइवेट जेट की एक्सपेक्टेशन रखता है। तो हर एक जन को माहौल इस तरह से बनाया हुआ है कि आप हर एक व्यक्ति को ऐसा समझा के रखो कि सिर्फ आप ही एकमात्र दुखी हो। कैसे? क्योंकि आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है ना इसके लिए। और वो लोग आपके स्टिम्युलेशन का इस तरह से उपयोग करते हैं कि हर एक एडवर्टाइजमेंट में लड़कियां दिखाएंगे, वो आपकी कमजोरी जानते हैं, वो आपको दिखाएंगे कि अगर ये ले लिया तो लड़कियां जो है आपसे अट्रैक्ट हो जाएगी। और कहीं ना कहीं पे बैक ऑफ द माइंड सबके अंदर ये है कि अगर पृथ्वी पे सबसे बड़ा सुख है तो वो है स्त्री संग, सेक्स, उसी में ही आनंद है। तो वही पॉइंट को वो लोग ट्रिगर करते हैं कि जूते पहन लो ये लड़की आ जाएगी,
कॉलगेट कर लो, पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं, तो उसका मतलब क्या है? जहाँ पे लड़की नहीं होगी वहाँ पे ब्रश नहीं करेंगे हम लोग? कैसी बात करते हो यार, हैं? तो ये सब उनके ट्रिगर पॉइंट है, और वो हमको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिसने कॉलगेट किया है वो सुखी है, अभी तूने दातुन किया है तो तू दुखी है। अभी बच्चे हैं तो उनको दिखाते हैं MS धोनी, विराट कोहली, रणबीर कपूर। उससे क्या होगा? उन लोगों को लगता है कि रणबीर कपूर और MS धोनी जो है ये प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, इसी वजह से इतना सक्सेसफुल है, मैं भी ये यूज करूंगा। नहीं तो बैट पे स्टिकर लगाने की क्या जरूरत है, बताइए? बैट पे स्टिकर लगाने की क्या जरूरत है? बैट तो बैट ही रहता है। MS धोनी का स्टिकर लगाने से छक्का लगता है क्या? नहीं लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये इंडस्ट्री ने ऐसा दिमाग में घुसाया है लोगों को कि अगर ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे आप तो आप दुखी हो, और अच्छा ये प्रोडक्ट यूज़ कर लिया उसके बाद में भी दुखी हो, और प्रोडक्ट दिखाएंगे आपको ये प्रोडक्ट यूज। और अभी जो सोशल मीडिया है उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पहले फिर भी कम था, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया में जिस तरह से आउटरीच लोगों का बढ़ा है उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि फेसबुक पे किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो क्लिक करके रखा हुआ है, किसी ने कार परचेज करके सेल्फी रखा हुआ है, कोई पार्टी कर रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप ले रहा है, तो हमको लगता है कि ये लोग तो बहुत सुखी है और हम ही सिर्फ ये क्लासरूम में बैठ के दुखी हो रहे हैं, हमारे पास ही कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिक्शनल रियलिटी है। फिक्शनल रियलिटी मतलब हमको लगता है रियलिटी है लेकिन है नहीं। आप जिसको भी सुखी मानते हो उसके साथ बैठो, आधा घंटा 1 घंटा, उसको डिनर के लिए लंच के लिए इनवाइट करिए और प्रेम से बातें कीजिए। आधे घंटे के बाद, आधे घंटे तक वो प्रिटेंड करेगा, छिपाएगा सब कुछ, उसके बाद पोपट की तरह बोलेगा अंदर से, बोले प्रभु ये अभी ऐसा है ना, ये प्रॉब्लम है मेरे को। हमको लगेगा कि मतलब इसको भी प्रॉब्लम है, इसको क्या, सभी को प्रॉब्लम है, सभी की चप्पल में कांटे हैं। तो अर्जुन ये शोक की बात करते हैं कि ये शोक जो है मेरा कभी दूर होने वाला है ही नहीं, इसके लिए आप मुझे उपदेश दीजिए, है ना। और उपदेश क्या देना है आपको वो भी बताएंगे अर्जुन 2.9 में। उपदेश क्या देना है? न योच्यति, मुझे युद्ध ना करना पड़े ऐसा उपदेश देना, मैं युद्ध नहीं करने वाला हूं। 2.9 कि उपदेश ऐसा मत दीजिए कि मुझे युद्ध करना पड़े, उपदेश ऐसा दीजिए जिससे मुझे युद्ध ना करना पड़े। तो अभी अर्जुन की ये कमेंट्स के बाद, अर्जुन के ये स्टेटमेंट्स के बाद भगवान कुछ प्रतिक्रिया देंगे। क्या प्रतिक्रिया देंगे? वो भगवान जो है एक मीठी सी स्माइल देंगे, है ना। तो ये श्लोक हमें उच्चारण करना चाहिए। भगवान जो है सभी तरह से मधुर है, अधरम मधुरम, हसितम मधुरम, उनका हंसना भी जो है वो मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुर, तो पूरे ही मधुर है ना। तो भगवान के एक एक पॉइंट को हमें चेरिश करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। तो हम ये श्लोक का उच्चारण करेंगे साथ में। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषिन्दन्तम् इदं वचः। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। अभी ये
अर्जुन की ये कमेंट्स सुनी भगवान ने, और भगवान ने एक प्यारी सी स्माइल दी। अभी ये भी एक सोचने वाली बात है कि भगवान यहाँ पे युद्ध भूमि में खड़े हैं, अर्जुन टेंशन में है, और भगवान को आ रही है हंसी। क्या लगता है आपको, भगवान को हंसी क्यों आई होगी? क्यों आई होगी? देखिए, हंसी मोस्टली दो केसेस में आती है। हम किसी से बात कर रहे हैं और हमको हंसी आ रही है, उसका मतलब क्या है? या तो मजाक चल रहा है, या हम इसका मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पे मजाक के सेंटर में है, तो हंसी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा, हमको और कोई बात याद आ रही है प्रीवियसली जो हुई थी, जो कॉमेडी थी, उसके कारण से हमें हंसी आ रही है। हम दोस्तों के साथ बात करते हैं कई बार, तो हमको कोई बात याद आ जाती है बीच में, तो हम हंसते हैं। दोस्त पूछते हैं, भाई क्यों हंस रहा है? बोले कुछ नहीं, अभी मैं वहाँ पे गया था तो मेरे साथ ये हुआ। अच्छा, तो भगवान को ऐसा कुछ हुआ होगा कि भगवान मजाक उड़ा रहे थे अर्जुन की? मजाक कैसा लग सकता है कि मेरा भक्त है फिर भी ऐसे फंस गया है माया में, या ऐसा और या तो फिर उन्हें वो एक फिलोसॉफिकल देखे तो वो परमेश्वर है तो सब पता है, तो ऐसा सोच रहे हैं कि ये मतलब अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है, प्रीडेस्टिन्ड उनको पता है। ओके, ऐसे तो देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण तो शायद से तो उनको पता ही रहेगा कि अर्जुन कह रहे कि ऐसा कुछ बताओ कि युद्ध में ना करो, और भगवान को तो पता है कि युद्ध तो तुम्हें करना ही है, करना ही पड़ेगा। हाँ, वो बराबर। और एक इससे पहले वाले में बात हुई थी कि प्रभु की लीला है, ये भगवान की लीला है, तो उनको उनकी वो लीला होते हुए सामने दिख रही है, और उसके हिसाब से भी एक स्माइल आ गई है। हाँ, लेकिन हम ये तत्व में चले गए। हमारा जो पूरा यहाँ पे कंसेप्ट है, देखो एक थीम में चलता है कोई भी प्रोग्राम, जब लीला में चलेंगे तब पूरा लीला में चलेंगे। अभी हमारा जो भगवत गीता का पूरा लर्निंग चल रहा है ना, वो पूरा प्रैक्टिकल लेवल पे चल रहा है, तो उसमें हम लीला को ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे। लीला तो है ही, देखो सबके हृदय में भगवान है, उनके अर्जुन के क्या, हमारे हृदय में भी भगवान है। अभी मैं बोलने में कुछ गलती करूँ और बोलूँ कि ये तो भगवान की इच्छा थी, बोल दिया मैंने, ठीक है। या मैं कोई यहाँ पे आने से पहले प्रिपरेशन ही ना करूँ और बोलूँ जो भगवान मुझे बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगा, और आप लोग बोले प्रभु कुछ समझ में नहीं। देखो, समझ में आए या ना आए, हृदय में कृष्ण है, जो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी वो बोल दिया मैंने। समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो, ठीक रहेगा ऐसा? देखिए, उसके कुछ रीजंस हैं। कृष्ण ये सोच रहे हैं कि रिलेशन के मैट्रिक्स में कैसे चेंज हो रहा है ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेंज इन मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन। कृष्ण ने सोचा कि ये रिलेशन के मैट्रिक्स में कितना चेंज हो रहा है यार। पहले मैं मित्र था, उससे उन लोगों ने मुझे राजदूत बना दिया, मैसेंजर बनाया, मैसेंजर से सारथी बनाया, सारथी से वापस मित्र बनाया, और अभी मैं मित्र से वापस गुरु बन गया। ये इतना ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड। यहाँ ये लोग मुझे क्या समझते हैं, तो मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन में चेंज आ गया। उसके बाद दूसरा, ये आपको पकड़ में आना चाहिए था। अर्जुन ने बोला मैं शरणागत हूँ, फिर भी अपना निर्णय सुना रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अभी यार ये कैसी शरणागति है? ये कैसी शरण? प्रभु आप मुझे उपदेश दीजिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी ये क्या बात हुई है? तो ये भी एक बात है। उसके बाद
कृष्ण सोचते हैं कि ये वही अर्जुन है जो शिव जी के सामने भी धनुष उठा सकता है, युद्ध कर सकता है, जिसने गंधर्व को अकेले हाथों परास्त किया था और जिसने विराट युद्ध में पूरी कौरव सेना को अपना पराक्रम दिखाया था। ये वही अर्जुन है। अभी ये देखो, ये शोक में है, तो ये भी एक भाव है। और कृष्ण मन ही मन खुश भी हो रहे हैं और वही स्माइल जो है वो बाहर आ रही है कि मेरा भक्त तो ऐसा ही होना चाहिए, करुणाशील। अभी ये बात समझिए आप कि अर्जुन के साथ क्या नहीं हुआ है या पांडवों के साथ क्या नहीं हुआ है। भीम को विष दे दिया गया, मतलब मृत्यु मारने का, हत्या करने का ही पूरा षड्यंत्र था। उसके बाद लाक्षागृह के बाद धृत क्रीड़ा, द्रौपदी का वस्त्र हरण, जंगलवास, अज्ञातवास, उसके बाद भी राज्य वापिस नहीं मिलना, राज्य छोड़ो 5 गांव नहीं देना, युद्ध के लिए विवश होके आना। तो ये सब सीन अर्जुन के साथ हुआ है। फिर भी अर्जुन सोचते हैं कि ये लोग तो मेरे स्वजन हैं ना, इनको कैसे मार सकते। तो ये करुणा नहीं है क्या? हम कभी भी ऐसे उदार नहीं हो सकते हैं क्या? किसी ने 5 साल पहले भी कुछ बोला है तो हम याद रखते हैं, यही व्यक्ति है जिसने मुझे बोला था। अभी देखो वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। हम कंपेयर करना नहीं छोड़ते। लेकिन अर्जुन कितने सहज है कि नहीं, कि अभी ये मेरे स्वजन है। देखिए, धृतराष्ट्र ने भी ये बात बोली है पहले ही श्लोक में, मामका पांडवाश्चैव। लेकिन धृतराष्ट्र का भाव क्या है? उसके पुत्रों तक सीमित है और अर्जुन थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में है। पूरे कुरु वंश को वो अपना परिवार समझते हैं, स्वजन समझते हैं। तो ये भगवान ने भी सोचा कि ये इतना करुणाशील है, इसीलिए ये भगवत गीता के उपदेश के लिए एलिजिबल है, इसी को दे सकते हैं। इसीलिए भगवान आगे बोलेंगे भक्तो असी में सखा चेती, क्योंकि ये मेरा भक्त है इसीलिए मैं उसको उपदेश दे रहा हूँ। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि जब अर्जुन ने बोल दिया 2.9 में कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, फिर भी भगवान ने उपदेश क्यों दिया? पहले शरणागत हुआ और भगवान को एक बार भी शरणागत हो गया तो नहीं छोड़ते, ऐसा होता है। और देखिए, भगवान जो है वो भावग्राही जनार्दन है। अर्जुन ने मुख से तो बोला है मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, लेकिन भगवान उसके भीतर का भाव जानते हैं। अर्जुन चाहते हैं कि वो भगवान जो है उनको, अर्जुन को टीचिंग्स दे, समझाए कि मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए और ऐसा कोई रास्ता जिससे मेरा शोक जो है वो परमानेंटली दूर हो। अल्टीमेटली यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं था अर्जुन का कि मैं युद्ध करूँ या ना करूँ। उनका क्वेश्चन था कि मेरे लिए अभी धर्म क्या है, मेरे लिए ड्यूटी क्या है, कुल धर्म या क्षत्रिय धर्म। कुल धर्म का पालन करूंगा क्षत्रिय धर्म छूटेगा, और क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा तो कुल धर्म छूटेगा। इन दोनों में से मैं किसको चूज करूं? और उसने अपना इंटेंशन भी क्लियर कर दिया कि भगवान मुझे आप उपदेश अगर ये बेसिस पे देने वाले हो कि पृथ्वी का राज्य मिल जाए, स्वर्ग का राज्य मिल जाए, तो उसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। उसको सेंटर में रख के मुझे उपदेश मत देना। और भगवान ने जो कल्याण के लिए बात की थी, अनार्य जुष्टम, उसको भी अर्जुन ने उसी तरह से लिया है कि भगवान कल्याण का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि
पृथ्वी का राज्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, कीर्ति फैलेगी, उसी को भगवान कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। लेकिन भगवान का मूड अलग है, तो भगवान उसको अलग तरह से टिकल करेंगे, क्योंकि अर्जुन का क्वेश्चन जो है वो शोक से रिलेटेड है। जैसे आपने कहा कि कुल धर्म का पालन करूंगा तो सत्य धर्म मिलेगा, सत्य धर्म का पालन करूंगा तो कुल धर्म मिलेगा। तो द्रोणाचार्य थे, वो तो ज्ञानी थे और उनको सब ज्ञान था, तो वो ये नहीं रोक सकते कि मेरे भी कुल के जो आगे वो अर्जुन है मेरे कुल का है। वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, आपको गुरु द्रोण के बारे में जब भी बात करनी है तो आपको याद रखना चाहिए कि वो स्पिरिचुअल मास्टर नहीं थे, आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो आर्मी टीचर थे। उन्होंने आर्चरी सिखाया है, उन्होंने शास्त्र नहीं सिखाया है, ठीक है। और दूसरी चीज कि वो कुरुवंश के साथ वचनबद्ध थे, है ना, कुरुवंश को ही वो वफादार रहेंगे, इस तरह से उनका अरेंजमेंट था, क्योंकि उनका भी कुछ स्वार्थ था, इसीलिए तो वो आए थे। वो राजा द्रुपद के साथ उनको प्रतिशोध लेना था, इसीलिए आए थे। और जब भी गुरु द्रोण की बात करेंगे हम, चाहे एकलव्य के बारे में बात करें या जो आपने क्वेश्चन किया वो मैं उस कंटेक्स्ट में बात करेंगे, तो हमको समझना चाहिए कि गुरु द्रोण जो है वो आर्मी टीचर है, स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है। अगर स्पिरिचुअल मास्टर है तब हम पूछ सकते हैं कि ये तो स्पिरिचुअली इवॉल्व है, इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो वो आर्मी टीचर, अभी कमांडो तो कहीं पे भी जा सकता है, देखो कमांडर इन चीफ। तो वो ब्राह्मण जो है ना, तो ब्राह्मण तो ब्रह्म का ज्ञाता होता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये नॉलेज तो है ही, मतलब क्या सही है क्या। आवृत्तम ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन 3.39। ज्ञानी का ज्ञान भी आवृत हो जाता है काम से। उनकी इच्छा तो थी ना अपने बेटे को सेटल करने की, नहीं तो वो हस्तिनापुर आते ही नहीं। अगर द्रुपद से प्रतिशोध नहीं लेना होता तो हस्तिनापुर आते ही नहीं ना, तो काम तो था उनके अंदर। तो 2.11 पहले ये श्लोक का उच्चारण करेंगे, क्यों? क्योंकि भगवान का पहला श्लोक है। एक्चुअली भगवद गीता का जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें ये भगवान का पहला श्लोक है। आगे जो बोला है हमने देखा है कि वो आगे जो बोला है वो एज अ फ्रेंड बोला है, एज अ स्पिरिचुअल मास्टर, एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये भगवान का फर्स्ट श्लोक है। श्री भगवान उवाच असोच्यानन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादञ्च भाससे गतासुन अगतासुन नानुशोचन्ति पंडिता असोच्यानन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादञ्च भाससे गतासुन अगतासुनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान उवाच असोच्यानन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अभी अर्जुन का कंसर्न जो था वो शोक के रिलेटेड था, तो भगवान एड्रेस भी शोक को ही करेंगे, है ना, स्टार्टिंग भी शोक से ही करेंगे। तो पहले तो शोक क्या है उसको समझना चाहिए। शोक क्या है और दुख क्या है? कोई समझा पाएगा दुख और शोक में भेद क्या है, या दोनों एक है? शोक थोड़ा ज़्यादा डीपर लेवल पे। दुख जो प्रारब्ध के अनुसार आता है, और शोक जो ऐसे ही हम भावना कर लेते हैं फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में सोच के ऐसे मेंटली थोड़ा
पता नहीं कैसे हो जाते हैं। आप थोड़े थोड़े नज़दीक हो। ओके, और कोई? देखिए, दुख जो है वो परिस्थिति की उपज है, और कई बार दुख जो है वो आपका किसी के प्रति कंपैशन है, प्रेम है, कंसर्न है, उसको दिखाता है। अभी आपके कोई मित्र का एक्सीडेंट हो गया है, और आपको क्या होगा? दुख होगा, अरे यार मेरे मित्र का एक्सीडेंट हो गया, नहीं होना चाहिए था, तो दुख हुआ ना। क्यों? क्योंकि मित्र के साथ हमारा प्रेम है। उसके बाद दुख में क्या होता है? हम सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी किसी मित्र का एक्सीडेंट हुआ है, आप आगे देखिए, कोई बात नहीं, उनको देखिए। कभी किसी मित्र का एक्सीडेंट हुआ है तो आप क्या करेंगे? वहां पे बैठ जाएंगे, वहां से कहीं जाएंगे नहीं? ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे? सबको सांत्वना देके चले जाए। हाँ, एक्सेप्ट द रियलिटी, वी विल एक्सेप्ट द रियलिटी। हम रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे। अभी हो गया यार बेचारे के साथ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या करें? चल ठीक है, कोई भी काम है तो मुझे बताना, मैं अपनी जॉब पे जाऊंगा, है ना, या अपनी स्टडीज करूंगा, अपने रूटीन में लग जाऊंगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और अगर कोई हमको छोड़ के चला गया है, चाहे मृत्यु के द्वारा या वो कहीं और शिफ्ट हो गया, तो अगर हमको दुख हुआ है तो हम क्या करेंगे? हम उसको अच्छे अच्छे मोमेंट्स पे, उसके साथ जो मेमोरीज हमारी स्पेंड किए हैं, उसके लिए याद करेंगे, और हम उसको ग्रेटफुल फील करेंगे कि अच्छा है भाई, इसने मुझे इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज दी, इसने ये मेरे साथ अच्छा किया है। ये दुख का उत्तम है। लेकिन सामने की साइड लेमेंटेशन, शोक, शोक में क्या होगा? उसमें हम खुद को पकड़ के बैठ जाएंगे। दुख तो है, लेकिन दुख में दुख को हम छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे, और हम उस दुख को एक्चुअली सॉल्व करना ही नहीं चाहते, है ना? हम सॉल्व करना ही नहीं चाहते। अभी कोई व्यक्ति जो है एग्जाम में फेल हो गया, तो ऐसा हो सकता है वो उसमें से बाहर ही नहीं आना चाहता। जैसे मेरे साथ 2-3 साल पहले एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे स्कूल का एक फ्रेंड मिला था मुझे एक जगह पे, वो अपनी मम्मी के साथ था। तो मैं खुश हुआ कि चल भाई स्कूल का मित्र मिला है, तो मैं उसको मिलने के लिए गया, हैंड चेक किया। उसके बाद उसने अपनी मम्मी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। अभी इंट्रोडक्शन जो है ना, वो इतना इंटरेस्टिंग है, वो इसके साथ आप कनेक्ट कर लोगे। उसने मेरा इंट्रोडक्शन कैसे करवाया पता है? बोले ये जो लड़का है ना, वो 10वीं में मेरे साथ में पढ़ता था, 10वीं क्लास में, और ये सब जो है ना एवरेज स्टूडेंट थे, और मैं टॉपर था। उसने मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे दिया उसकी मम्मी को, बोले ये सब जो है ना, ये थोड़े वीक स्टूडेंट्स थे, मेरे सामने ही बोल रहा है, और मैं टॉपर था। तो ये सब क्या है? ये कैसा इंट्रोडक्शन दे रहा है ये? उसके बाद मैंने उसको पूछा, मैंने अभी तू क्या कर रहा है वो बता मुझे। चल ठीक है, मैं तो वीक स्टूडेंट था। हरे कृष्णा। मैंने बोला कि चल ठीक है, मैं तो वीक स्टूडेंट था, तूने बोल दिया ऐसा, उसको मुझे क्लैरिफाई नहीं करना है, लेकिन मुझे ये बता अभी तू क्या करता है?
बोले मैं तो अभी अपने पापा के साथ डायमंड में हूँ। मैंने बोला क्यों, तू तो होशियार स्टूडेंट था ना, अभी बाद में हम भी थोड़ी बाकी मुके रखेंगे भाई। मैं बोला तू तो होशियार था ना, पढ़ा नहीं तू आगे? बोले मैं 11th-12th साइंस लिया था। मैंने बोला उसके बाद क्या? मुझे सब पता था अभी इसका सिचुएशन क्या था। वो 12th में बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था साइंस में, लेकिन वो उसमें से बाहर ही नहीं आ पा रहा था और उसी वजह से खुद को सांत्वना देने के लिए दूसरों को नीचा दिखा रहा था। और उसकी मम्मी के सामने वो भी खुद को सांत्वना दे रहा था, तो मैं कुछ बताया नहीं। लेकिन रियलिटी ये थी कि वो जो 10th की बात कर रहा था ना, उसमें भी मेरे परसेंटेज उससे ज़्यादा ही थे। लेकिन अभी क्या ही बताए उसको, जो एक सिचुएशन से बाहर ही नहीं आना चाहता, उसके साथ बात ही क्या करेंगे हम? या तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करें तो हम उसके साथ बात कर सकते हैं कि ये जो कुएं के मेढक की तरह सोचने वाली बात है ना, ये ठीक नहीं है। तो ये शोक है। शोक क्या करता है? आपको वो वुंड को हील ही नहीं करने देता और आप लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। अभी कहाँ 12-15 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी उसके दिमाग में उसने पकड़ के रखा है। तो हम पास्ट में स्टक हो जाते हैं, पास्ट से आगे ही नहीं बढ़ने चाहते और हमारा प्रेजेंट जो है हम बिगाड़ के रख देते हैं। और ये जो है हमारी लाइफ को कैसा बना देता है? मिजरेबल, दुखी बना देता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ नया करना नहीं चाहते, कुछ नया सीखना नहीं चाहते। और हम हमारा सर्कल कैसा बनाएंगे? हमारे ही जैसे लोगों के साथ हम मित्रता करेंगे। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी दुख की कहानी। वो अपनी सुनाएगा, ये उसकी सुनाएगा कि पता है मेरे साथ तो ये हुआ है। वो बोलेगा पता है मेरे साथ तो ये हुआ है। आप माताओं में भी देखेंगे ना, तो आपको दिखने को मिलेगा वो 20 साल पुरानी बात। तुझे पता है तेरे पिता जो है मुझे हनीमून पे लेके नहीं गए थे, सब गए थे परिवार में, मुझे लेके नहीं गए। अभी उसका क्या मतलब है भाई? ये शोक है, क्योंकि वो सिचुएशन से वो बाहर ही नहीं आना चाहते। घूमने नहीं लेके गए थे, मुझे ये ज्वेलरी नहीं दिलाया था। तो ये सब निकलता है। आप कभी पहले रेस्टोरेंट लेके गए हो मुझे, लेकिन आप लेके आए हो आज खा ले भाई, है ना? तो ये सब शोक के सूक्ष्म स्वरूप है। लेकिन जो शोक है एक्चुअल में वो ऐसा है कि वो आपको वो ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलने देता, उसको बोलते हैं शोक। और वही शोक का इलाज भगवान अभी करने वाले हैं। क्योंकि अर्जुन को क्या शोक है कि मेरे परिवार जन की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए मैं अपनी ड्यूटी नहीं करूँगा। यही शोक का सबसे मुख्यतम गुण है कि वो आपको अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करने देगा, वो आपकी लाइफ को दुखद बना देगा। ये शोक का लक्षण है। उसके बाद भगवान बोलते हैं प्रज्ञावादस्य से भाष्य से, और बाद में बोलते हैं पंडिता। 2 शब्द का उपयोग करते हैं। उसका कंटेक्स्ट क्या है? भगवान उससे क्या बोलना चाहते हैं कि अर्जुन तू बातें विद्वत्तापूर्ण कर रहा है अभी। तो वो विद्वत्तापूर्ण बातें क्या है? विद्वत्तापूर्ण बातें क्या की है अर्जुन ने? वो फूल के बारे में सब बताया। फूल दोष होगा तो अदर फैलेगा, क्रिया कुछ होगी, निर्माण संकट बजा होगी, ये सब ये पूरा नॉलेज उसने दिया। उसके बाद उसके 2 निष्कर्ष निकाले। क्या? एक तो पितरों का पतन हो जाएगा और दूसरा नरक लोक में प्रयाण होगा। ये 2 चीज बताई। भगवान बोले अर्जुन तू तो बड़ा विद्वान है, तेरे जैसा विद्वान तो मैंने देखा ही नहीं अभी तक। कि पितरों का पतन होगा, वो बहुत अच्छी बात है। पितरों का पतन कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, ये शरीर में होगा पितरों का पतन? नहीं ना, पितृलोक में होगा। उसका मतलब क्या है? यहाँ से कोई पितृलोक में गया है और पितृलोक में यहाँ से कोई गया है तो ये शरीर के साथ गया है। तुम बोलते हो नरक लोक जाना पड़ेगा, तो नरक लोक कैसे जाओगे? ये शरीर के साथ जाओगे।
कुछ ऐसा तुम्हारे भीतर है जो तुम मानते हो उसको नरक लोक जाना पड़ेगा। तुम एक तरफ ये मानते हो कि एक ऐसा तत्व हमारे भीतर है जो पितृलोक जाता है, जो नरक लोक जाता है, और दूसरी तरफ ये शरीर जो नाशवंत है उसके लिए शोक भी करते हो। शोक क्या करना है? इसीलिए भगवान कहते हैं असोच्यान सोचस्त्वम, शोक न करने वाली बातों को शोक करते हो तुम। देखो ये श्लोक जो है, ये पॉइंट जो है, उसको आपको बड़े बड़े अक्षरों से घर में छाप देना चाहिए। असोच्यान सोचस्त्वम, क्योंकि हमारा 90%, 99% टाइम यही बातों में जाता है। शोक न करने वाली बातों पे हम शोक करते हैं। जिस बात में कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है उसको हम बड़ी पंडिताई से उसको डिस्क्राइब करते हैं, डिक्टेट करते हैं, रजू करते हैं, कहीं पे प्रेजेंट करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अगर कुछ ऊपर जाता है उसका मतलब क्या है? उसको कोई मार नहीं सकता। और अगर कुछ यहाँ पे नष्ट होने वाला है, पितरों को तो तुमने नहीं मारा लेकिन गए ना वो ऊपर, उसका मतलब क्या है? जो सामने खड़े हैं वो भी जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो फिर शोक क्यों करता है? क्योंकि आगे जो गए हैं उसको तो तुमने नहीं मारा, फिर भी गए हैं ना। और जो यहाँ पे खड़े हैं ऐसा नहीं है कि तू नहीं मारेगा तो नहीं जाएंगे, वो भी जाएंगे। तो असोच्यान सोचस्त्वम, 99% हमारा जो डिस्कशन है वो वेस्टफुल टॉक ही होते हैं, हमको ये जानना पड़ेगा। और जब भी आप टेंशन में हो, डिस्टर्ब हो कोई परिस्थिति से, तो आपको ये श्लोक पढ़ना चाहिए। क्यों? आपको पता चलेगा कि ऐसी चीज़ के लिए मैं अभी शोक कर रहा हूँ, टेंशन ले रहा हूँ, जो चीज़ परमानेंट है ही नहीं। आज थी कल है, कल नहीं रहेगी। बीच में मैं डाकोर जा रहा था ऑटो में, तो रिक्शा वाला जो था, रिक्शा चालक, वो मुसलमान था। तो रास्ते में उसने एक पैसेंजर को लिया। वो वकील थे वहाँ पे, वो जो बहुमाली बोलते हैं ना वहाँ पे, कलेक्टर, वहाँ पे वो एडवोकेट थे। तो वो आगे बैठ गए। अभी उसको पता चला कि ये जो है व्यक्ति मुसलमान है, गाड़ी चलाने वाला। तो उसने बाद में अपना ज्ञान देना चालू किया, वो वकील ने। तो बोले अरे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए जो है ना ये सब गवर्नमेंट का ही प्रोपेगेंडा है, बाकी तुम्हारे और मेरे बीच में कोई लड़ाई है क्या? बोले नहीं। कोई लड़ना चाहता है क्या? नहीं। बोले कोई बात नहीं है हमारे बीच में, ये सब जो है वो प्रोपेगेंडा है, किसी को लड़ने में कोई पड़ी नहीं है। बोले आगे एक बार ये दंगा हुआ था तो मेरे मित्र ने मेरे को बचाया था, वो मुसलमान था। उसके बाद तो उसने वो पंडिताई चालू किया। बोले मेरा एक फ्रेंड है, वो शेख है, हम लोग रोज साथ में चाय पीते हैं। उसने लगभग आधे पौने घंटे तक अपना ये प्रवचन चलाया वो उसके साथ। वो जो ड्राइवर था, रिक्शा चालक, उसने भी 5 या 10 मिनट तक उसके साथ चर्चा किया। उसके बाद वो मौन हो गया। अभी मुझे लगा यार ये तो कुछ समझ ही नहीं रहा है और ये इसके सामने इंप्रेशन गलत जाएगा। तो बाद में मैंने उनको पूछा, जो काका बोल रहे थे ना, मैंने उनको पूछा, बोला काका आप मुझे ये बताइए, आप तो लगते बहुत उदार हो, आपका स्वभाव बहुत उदार है यार, और पढ़ाई तो करते ही होंगे आप भगवत गीता की? बोले हाँ क्यों नहीं। बोले कुरान पढ़ता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, मैं सब पढ़ता हूँ। बड़े विद्वान हो आप तो भाई। बोला अंकल मुझे ये बताइए कि आपने जो भगवत गीता पढ़ा है उससे आपने क्या सीखा? आप क्या सीखे भगवत गीता से, वो थोड़ा समझाइए ना, ये भी थोड़ा समझ लेंगे भगवत गीता के बारे में।
बोले मैं सब पढ़ता हूँ। मैंने बोला हाँ पढ़ते हो, लेकिन उसमें से समझे क्या वो बताइए अभी। है? ज्ञान तो बहुत बांट लिया आपने, यही है ये प्रज्ञावाद से भाष से, ज्ञान तो बहुत बांटा आपने, अभी मुझे ये बताइए आप क्या समझे हो भगवत गीता से। बोले यही बस अपना कर्म सही से करने का, उसमें कुछ भी गलत नहीं करना है, कर्म करो बस। और वो वापिस आ गए अपने हिंदू मुस्लिम पे। वो बोले हिंदू मुस्लिम जैसे, मैंने बोला वो बात छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि भगवत गीता से आप क्या सीखे। तो मैंने बताया उसको, मैंने बोला देखो काका, आपको जो है ना शास्त्रों को सही से पढ़ने चाहिए, है ना, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई अच्छा टीचर ढूंढो जो आपको समझा सके। और आप जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हो ना, वो एकता वैसे नहीं आएगी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने से, है ना। जब दंगे होंगे ना तो ये भी तलवार लेके निकलेगा और आप भी चाकू लेके निकलोगे, है ना। वो बैठा हुआ था ड्राइवर, बोला ऐसे भाईचारा नहीं बढ़ने वाला। अगर भगवत गीता पढ़ा है आपने, जाना है 15.7 में ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, तब आप इसके साथ तो क्या, ये मुस्लिम है इसके लिए इसके साथ भाईचारा नहीं करना है, हम तो चींटी के साथ भी भाईचारा करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भी भगवान का अंश है। तो 5-10 मिनट उसको लेक्चर दिया, लेकिन गधे की पूछ, सॉरी किसकी पूछ होती है, हाँ, वो टेढ़ी की टेढ़ी, वो अपनी टॉपिक पे वापस आ गया। उसके बाद रास्ते में वो उतरा, ऑटो ड्राइवर मुझे क्या बोला पता है? बोले ये आदमी जो है क्या बात कर रहा था भाई, मेरा सिर दर्द होने लगा। बोले लेकिन आप जो बात कर रहे थे ना, वो ज्ञान की बात चल रही थी। ये ना ये कुछ पढ़ता वढ़ता है नहीं, वो जबरदस्ती का मेरे को छूट गया था। बोले वो किस किस की बात कर, वो पठान की बात कर रहा था, शेख की बात, उसको जाके मैं क्या करूँगा। ये देखो, ये एक्चुअल में ये इसका प्रभाव है। आप समझिए, जब आप बिना ज्ञान के कुछ भी बोलेंगे, बिना ज्ञान के जब भी कुछ बोलेंगे या किसी को उपदेश देना चाहेंगे, तो उसका असर यही होगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं दे पाएगा। आप कितनी ही चापलूसी कर लो, उल्टा आप उसके सामने गिर जाओगे, इसको पता कुछ है नहीं और जबरदस्ती का उपदेश बांट रहा है। तो ये है असोचा न सोचस्त्वम। बोलना वही चाहिए जो शास्त्रों के उपयुक्त है। उसी ट्रिप में मुझे एक ट्रेन में एक व्यक्ति मिला था, हिस्टोरियन था। हिस्टोरियन मतलब हिस्ट्री के बारे में, हिस्टोरियन, हाँ, वो हिस्ट्री के बारे में जो है वो रिसर्च करता था। बोले 1 साल से मैं अपने घर नहीं गया। वो लंबे लंबे बाल, सिखा छोटी मोटी बांधा हुआ था। तो अभी मेरा लड़का जो है वो थोड़ा क्यूरियस हो गया। बोले वो शिवाजी के सिक्के किधर देखने को मिलेंगे, उसने ऐसा सवाल पूछ लिया। तो उसने एक साइट का नाम बताया कि यहाँ पे सिक्के का कलेक्शन है। वो बोले वेरी ज्ञानी टाइप ऑफ आदमी, पुस्तक का ये सेंटर, बोले ही इज़ अ वेरी ज्ञानी टाइप ऑफ आदमी जो सिक्के का कलेक्शन रखता है। तो मैंने उसको बोला, उसको ज्ञानी नहीं बोल सकते, उसको कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ज्ञान अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है। तो उसके लिए नया था ये। बोले उसमें जो भी व्यक्ति मन से सोचेगा तो वो ज्ञान ही तो है। मैंने बोला नहीं, जो अपने मन से सोचेगा वो इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान अलग चीज़ है। बोले तो ज्ञान क्या है? बोला ज्ञान एक ही चीज़ है, भगवान की वाणी। भगवान जो बोलते हैं वो ज्ञान है, बाकी जो भी है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। और अगर ज्ञान को स्पेसिफिक जानना है तो 13.8 में अमानित्वम से लेके 13.12 तक पूरी ज्ञान की परिभाषा है, उसको पढ़ लेना। तो आपको ज्ञान क्या है वो पता चल जाएगा। उसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। तो बोले आप जो भी बोलते हो वो भी क्या है, इन्फॉर्मेशन है और या ज्ञान है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना वो ज्ञान है। बोले क्यों? क्योंकि मैं भगवत गीता से ही कोट कर रहा हूँ, मैं अपने मन का नहीं बोल रहा हूँ। मैं भगवत गीता का नॉलेज एज इट इज़ आपको पास ऑन कर रहा हूँ, इसीलिए ये ज्ञान है। तो यही सब चीज़ें हैं, यही सब कन्फ्यूज़न है। मोस्टली जो लोग हैं वो नहीं शोक करने वाली बातों पे शोक करते हैं, चर्चा करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और
दुखी होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में संसार में शोक करने योग्य कुछ है ही नहीं। कैसे? अगर सत्य है, कुछ आत्मा है, तो उसका तो कभी नाश होने वाला ही नहीं है, तो उसके लिए तो क्या ही शोक करना। अगर आपकी घड़ी वाटर प्रूफ है, किसी ने उसको पानी में डाल दिया, तो आपको कुछ होगा दिक्कत? कुछ नहीं होने वाला उसको। तो सोल तो सभी डैमेज से प्रूफ है, उसको कुछ होने वाला ही नहीं है, सत्य है, इटर्नल है, तो उसके लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं है। और शरीर असत है, ये नाश होने ही वाला है। धन संपत्ति नाश होने ही वाली है, कीर्ति नाश होने ही वाली है, जो भी मटेरियल लग्जरी है वो नाश होने ही वाला है, होने वाला है ना। जो नाश होने वाला है कभी ना कभी, उसके लिए तो क्या ही शोक करें। तो एक्चुअली संसार में शोक करने योग्य कुछ है ही नहीं। उसके बाद भगवान बोलते हैं गत असुन अगत असुन। असुन मतलब प्राण। हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं इसको सुन मार दिया है, ऐसा बोलते हैं ना। नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि ये सुन मार गया है। सुन मार गया मतलब ऐसा लगता है कि इसके प्राण मर गए, कोई असर ही नहीं है ना। तो गत असुन मतलब जिसके प्राण चले गए हैं, और अगत असुन और जो जिसके प्राण नहीं गए हैं, अभी जीवित है, हमारे सामने उपस्थित है। तो अर्जुन की चिंता क्या थी? पितरों के बारे में, पतन हो जाएगा 1.42। और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके बारे में चिंता क्या थी? 1.33, कि जिनके लिए हम धन राज्य सुख की कामना करते हैं, वो हमारे सामने युद्ध की कामना से खड़े हैं। तो भगवान बोलते हैं ये दोनों जो है शोक करने योग्य है ही नहीं। ये दोनों शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, पितरों की चिंता नहीं करनी चाहिए। पितरों के लिए क्या करना चाहिए? कर्तव्य क्या है हमारा पितरों के लिए? हाँ, तर्पण श्राद्ध पिंडदान इत्यादि क्रियाएं करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य पूरा करिए। और ऐसा बोला जाता है, गरुड़ पुराण भी बोलता है ऐसा, कि आप जो मृत स्वजन है उसके पीछे आप जितने भी आंसू कफ निकालते हो वो उनको खाने पड़ते हैं ऊपर। जैसे पिंडदान देंगे तो उसको भोजन में मिलेगा ना, वैसे ही हमारे आंसू और हमारे कफ उनको खाने पड़ेंगे वहाँ पे। तो पिंडदान कैसे खाएंगे? वो तो मंत्र द्वारा कुछ उनको वहाँ पे भोग मिल जाता। तो वो भी तो मन का फीलिंग है ना, मन से हम कनेक्ट हो जाएंगे ना उनसे, मतलब हम सूक्ष्म रूप से वो खाने पड़ेंगे उनको। हम रोएंगे तो उनको वहाँ भोग इत्यादि मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, हम रोएंगे तो हमारे आंसू जो है कफ वाले, कफ युक्त जो आंसू है वो उनको भोजन में पिरसने में आएंगे, क्योंकि आपका रिलेटिव यहाँ पे रो रहा है, आपके लिए शोक कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? उनके लिए पिंडदान इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो जीवित है उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, उनके पालन पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है। तो एक्चुअल में हमारा ड्यूटी ये है, लेकिन अर्जुन को क्या हो रहा है? शोक हो रहा है कि पितरों का पतन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पिंडदान इत्यादि करोगे तो पितरों का पतन नहीं होगा। और जो जीवित है उनका पालन पोषण करना है, पालन पोषण करोगे तो उनका भी कुछ नहीं होगा। और ड्यूटी समझ के ये युद्ध करना है। तो भगवान इसीलिए बोलते हैं गत सुन अगत असुन, है ना, कि जो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, दोनों में से किसी के बारे में भी शोक करना उचित नहीं है। तो ये दोनों शोक के योग्य बातें नहीं हैं। अभी देखिए, अभी भगवान जो है 2.12 में सत तत्व की चर्चा करेंगे कि सत तत्व क्या है, आत्मा क्या है। और 2.13 में असत तत्व की चर्चा करेंगे कि मटेरियल बॉडी क्या है, उसका नेचर क्या है। और 2.14 में वो हमको गाइड करेंगे 2.14 और 15 में कि ऐसी सिचुएशन में, जैसी सिचुएशन अर्जुन के सामने है, क्रिटिकल कंडीशन, ये करे या ये करे, ऐसी कंडीशन में जो दुख आने वाला है, जो सुख आने वाला है,
उसके बारे में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, और अगर हम बैलेंस मेंटेन करते हैं तो उसके बाद हमारी गति क्या है, वो 2.15 तक भगवान इसको चर्चा करेंगे। तो पहले सत्तत्व की चर्चा करते हुए भगवान बताएंगे, नत्वे हम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चेवम न भविष्यम सर्वे वयम मत परः, है ना, कि ऐसा कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे, या ये सब राजा नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये सब भविष्य में नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पे भगवान जो है बहुत 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 इम्पोर्टेंट सिद्धांत क्लियर करेंगे। दो, पहला मायावाद के सिद्धांत का खंडन करेंगे। क्या मायावाद में क्या बोला जाता है कि हम भगवान से मिल जाते हैं मृत्यु के बाद। भगवान यहाँ पे क्लियर कट बोलते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे, जब ये राजा नहीं थे। मतलब सभी का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस था, सभी इंडिविजुअली उपस्थित थे। तो आगे नहीं रहेंगे, नहीं, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। सबकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन होगी, कोई एक दूसरे में मर्ज नहीं होने वाला। तो एक तो ये प्रिंसिपल है कि सब एक नहीं है, सब इंडिविजुअली अलग अलग है। और दूसरा, कोई परमात्मा में विलीन नहीं होता है, सब अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हैं। तो पहला ये सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत क्या है, जीवात्माएं और परमात्मा दोनों कैसे है, नित्य है, इटर्नल है, उनका कभी भी नाश नहीं होता। और साथ ही देखिए भगवान जो है, अभी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली हिंट दे दिया है, खुद को दूसरों से अलग करके, कि मैं परमात्मा हूँ, तुम सब जीवात्मा हो, है ना। और आगे जाके उस आइडेंटिटी को वो एक्सपेंड करेंगे। 10.8 में अहम सर्वस्व प्रभो, मैं ही सबका कारण हूँ। 14.4 अहम बीज प्रदपिता, मैं ही सबका पिता हूँ। 7.7 मत परतरम न अन्य किश्चित अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर इस जगत में कोई है ही नहीं। 15.7 ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, यहाँ पे जितने भी जीव है ना वो सब मेरे अंश है ना। तो भगवान आगे जाके वो सब पूरा क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने हिंट दे दिया कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था। ऐसा बोल सकते थे ना, ऐसा कोई समय नहीं था जब हम सब नहीं थे। देखिए भगवान बहुत सूक्ष्म तरह से हर एक जगह पे मैसेज देते हैं, लेकिन जब हम गुरु के शरणागत होकर कुछ पढ़ेंगे तो ये सब रहस्य जो है हमारे सामने उजागर होंगे, नहीं तो ऐसे ही सब चलता रहेगा। तो ये 2.12 हो गया, जिसमें भगवान सत्तत्व के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद 2.13 उसमें भगवान मटेरियल बॉडी के बारे में बताएंगे कि भाई चलो आत्मा तो है, हम सब उपस्थित थे, है? तो अर्जुन पूछ सकते थे कि क्या हम यही शरीर में उपस्थित थे, क्योंकि हमारा जन्म हुआ तो कुछ 100 साल हुए हैं, तो पहले भी हम यही शरीर में थे। तो भगवान बोलेंगे, ये श्लोक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। 2.13 देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देखिए इसमें भगवान बोलते हैं, देखिए ये सब चीज़ें जो है ना बॉलीवुड भी एक्सेप्ट करती है। इसमें बोला गया है कि देहधारी आत्मा जो है ना वो शरीर में पैक है, बंद है, और ये शरीर जो है कुमार अवस्था से यौवन अवस्था और यौवन अवस्था से वृद्धावस्था में जैसे परिवर्तित होता है, वैसे ही मृत्यु के समय पूरा शरीर बदल जाता है। और जो धीर पुरुष है, जो पंडित है, जो सत और असत के बीच का डिफरेंस जानता है, उसको इससे मोहित नहीं होना चाहिए, इससे शोक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बॉलीवुड भी ये सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है, वो भी गाने बनाते हैं
जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए जाए जवानी फिर ना आए। उनको भी पता है जवानी एक बार जाएगी तो वापिस नहीं आएगी। जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा तो जवानी वापिस नहीं आने वाली, उनको भी पता है। और हम सबकॉन्शियसली हमको भी ये पता है। वही बात भगवान हमको समझाएंगे यहाँ पे। देखिए, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, मतलब आत्मा जो है वो देह रूपी पेटी में बंद है। कौमारम यौवनम जरा, ये बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन उसके भीतर जो सत्तत्व है, आत्मा जो है, वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। भगवान अर्जुन को पूछ सकते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा बेटा जो बड़ा हुआ, अगर होता है, अभिमन्यु जब बड़ा हो रहा था तो पहले वो 5 साल का बच्चा था, उसके बाद वो 12 साल का हुआ, उसके बाद वो 15 साल का हुआ, और आप तुम्हारे सामने ये बड़ा बच्चा है। तो जब बड़ा हो रहा था तब तुम शोक कर रहे थे क्या? दुखी हो रहे थे? नहीं ना, उल्टा आपने तो पार्टी दिया था पार्टी प्लॉट में सबको, बर्थडे पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम, दुखी होते हो क्या उसमें? तो वैसे ही तथा देहांतर प्राप्ति, इस शरीर में रहने वाला आत्मा जब पूर्णतः देह चेंज कर देता है तब उसमें क्या शोक करना। एक्चुअली डेथ की बात करते हैं तो डेथ तो आपके शरीर में हर एक क्षण हो रही है। जैसे इसमें भगवान क्या बोलना चाहते हैं कि तुम्हारा जब बचपन, कुमार अवस्था, जब डेथ हुआ उसका, तब जाके ही तो यौवन अवस्था आया। यौवन अवस्था का डेथ हुआ जब, तभी तो वृद्ध हुए। और जब वृद्धावस्था में तुम्हारी डेथ हो जाएगी तब क्या होगा? नया शरीर मिल जाएगा। उसमें पंडित तो को दुख करने वाली क्या बात है भाई? पंडित को तो ये समझना चाहिए, प्रज्ञावादन जो है उसको समझना चाहिए, धीर पुरुष को ये समझना चाहिए। अगर तुम खुद को पंडित समझते हो, बोला है ना अर्जुन ने, ये यश में तुमको सब पता है, तुम तो ज्ञानी हो उन लोगों से, तो तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए अर्जुन कि ये शरीर जो है क्षण बाय क्षण मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। उसके बाद परमानेंटली अगर ये बॉडी चेंज करेगा तो उसमें शोक क्यों करना है? नहीं करना है तुम्हें शोक। और उसका प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। अगर कोई 60 साल का व्यक्ति है, उसके सामने उसके बचपन से लेके अभी तक का एल्बम रखा जाए फोटो का, है, और वो जब 5 साल का था तब उसको फोटो दिखाए, अंकल ये कौन है? तो मैं हूँ। उसके बाद 12 साल का फोटो दिखाएंगे, अंकल ये कौन है? बोले मैं हूँ। पत्नी के साथ उसका फोटो दिखाएंगे, बोले ये कौन है? बोले मैं ही हूँगा ना, और कौन? काकी है तेरी है, उसके साथ कौन खड़ा होगा? मैं ही खड़ा हूँगा। और अभी का फोटो दिखाएंगे तो मैं ही हूँ। तो सबकॉन्शियसली हमको भी पता है कि बॉडी चेंज तो हुआ है, लेकिन मैं तो वैसे का वैसा हूँ। नहीं तो थोड़ी बोलते कि मैं हूँ। बोलते ना कि भाई ये 5 साल का मैं हूँ, ये 10 साल का मैं हूँ, ये 15 साल का मैं हूँ, ये ऐसा कोई बोलता है? नहीं, ये मैं हूँ। अगर कोई बोलेगा, अगर राजेश को पूछेगा कोई 5 साल का, बोले मैं राजेश, मैं राजेश, मैं राजेश, हर एक एज में वो बोलेगा मैं राजेश हूँ। उसका मतलब सबकॉन्शियसली हमको भी पता है कि मेरे भीतर ऐसा कुछ है जो कभी भी चेंज नहीं होता। यही भगवान समझाने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, तो अर्जुन पूछ सकते हैं कि चलिए ठीक है, एक सत तत्व है, एक असत तत्व है। सत तत्व कभी चेंज नहीं होता और असत तत्व जो है वो कभी टिकता नहीं है। समझ गया मैं, आपकी बात सब समझ गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मुझे क्या करना चाहिए? जब लाइफ में मेजर सेटबैक्स आएंगे, ऐसे हार्ट ब्रेक्स होंगे, ब्रेकअप्स होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, फेल हो जाएंगे, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी, पत्नी छोड़ के चली जाएगी, घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी, इसमें से मैं बाहर कैसे आऊँ?
या उस सिचुएशन को टेकल कैसे करूं, ये समझाइए आप मुझे। क्योंकि इश्यू ये नहीं है कि ये शरीर है, या मेरा कंसर्न ये है कि मैं शोक में हूं, मेरा शोक उपस्थित करने वाली ये परिस्थिति है, उसको मैं टेकल कैसे करूं। तो इसीलिए भगवान 2.14 में अभी समझाएंगे। ये श्लोक भी अच्छा है, इसको भी एक बार उच्चारण कर लेते हैं। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामपायिनो नित्य तान्तितिक्षस्व भारत। देखिए, इसमें भगवान बोलते हैं कि ये सुख और दुख का क्षणिक आना और समयांतर पे उनका चले जाना, वो कैसा है, ठंडी और गर्मी की तरह है। और ये सब जो है वो हमारी इंद्रिय जो है उसकी अनुभूति के कारण उपस्थित होता है, और मनुष्य को उससे अस्वस्थ हुए बिना उसको सहन करना चाहिए, अस्वस्थ नहीं होना चाहिए उसमें। अभी उसमें भगवान देखिए, मात्रा मतलब इंद्रिया, स्पर्शस्तु मतलब इंद्रिय विषयों के साथ संपर्क, पदार्थों के साथ संपर्क। और भगवान अर्जुन को बोलते हैं कौन्तेय। कौन्तेय क्यों बोलते हैं? आप कुंती के पुत्र हो। कुंती के पुत्र मतलब कुंती कौन है? जिन्होंने जीवन भर कष्टों को सहन किया है, सभी दुख सभी आपदाओं को उन्होंने सहन किया है। तुम उसके पुत्र हो, तुम्हें विचलित नहीं होना है। और अभी इसका वास्तविक स्वरूप समझो। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय मतलब इंद्रियों तथा मन का उसके विषयों के साथ जब संपर्क होता है तो वो सुख और दुख की जो फीलिंग है, पीछे आवाज आ रही है, सुख और दुख की फीलिंग्स को जनरेट करते हैं। वो कैसा है? टेम्पररी है। शीत और उष्ण मतलब विंटर और समर की तरह है। जैसे विंटर और समर आते जाते रहते हैं, वैसे ही सुख और दुख जो है वो भी टेम्पररी है। देखिए, सुख और दुख का कारण क्या है? अगर व्हाट वी डिजायर, हमको जो चाहिए, अगर वो हमारे सामने आएगा, फेवरेबल सिचुएशन आएगी, तो हमको क्या होगा? सुख होगा। ओके। और जो हमको नहीं चाहिए, अनफेवरेबल सिचुएशन आएगी, प्रतिकूल सिचुएशन आएगी, तो क्या होगा? दुख होगा। कई बार एक ही परिस्थिति का समय बदल जाएगा,